हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 9, 10th या 11th या 12th में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यूपी बोर्ड की कॉपियां कैसे चेक की जाती हैं, ये उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जिन्होंने अभी 10th या 12th का एग्जाम दिया है। लेकिन 9th और 11th वालों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में वो भी बोर्ड के एग्जाम देंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपने देख लिया तो हो सकता है आने वाले समय में कभी भी आप फेल ना हो, और कैसे आपको कॉपी भरनी है जिससे कि कॉपी चेकिंग होते समय पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो आपको सारा प्रोसेस इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। उनका क्या होगा उसके बारे में बताएंगे, और क्या कुछ नया रूल आया है कॉपी चेकिंग को लेकर वो भी बताएंगे, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी कॉपी भरते समय, अपना एग्जाम देते समय। दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको बता दें कि कॉपियां चेक होना स्टार्ट हो चुकी हैं यूपी बोर्ड की क्लास 10th और 12th की, और जो भी आपकी कॉपियां थी वो सभी जो चेकिंग सेंटर्स होते हैं वहां पर पहुंच चुकी हैं और चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, जब भी कोई टीचर कॉपियां चेक करता है तो हम आपको बता दें, क्योंकि कॉपी चेक करने के लिए उनके पास टाइम होता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉपी होता है, यानी इतनी कॉपी आपको इतने समय में चेक करनी है। और अगर आप 2 शिफ्ट में चेक करना चाहें तो 2 शिफ्ट में भी चेक कर सकते हैं। अब आप खुद ही लगा लीजिए कि अगर कोई भी पर्सन पूरे दिन में 2 शिफ्टों में कॉपियां चेक करता है तो वो कितना चिड़चिड़ा हो जाएगा और कितना इरिटेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से क्वेश्चन को पढ़ेगा भी नहीं, या तो उसको क्रॉस करेगा या फिर उसको राइट करेगा। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज और कि कोई भी जो कॉपी चेकिंग करते समय टीचर होता है वो कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाते। उनके पास एक आंसर की होती है जिससे क्वेश्चंस को मैच करा के वो राइट या रॉन्ग डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर आपका आंसर थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 या 2 या 3 नंबर जरूर मिल जाने हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो टीचर्स के पास, जैसे सीबीएसई बोर्ड में होता है, करीब 1 घंटे में उसको 15 से 20 के बीच में कॉपियां चेक करनी होती हैं। बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो उनको 6 घंटे की एक शिफ्ट दी जाती है जिसमें उनको 65 कॉपियां चेक करनी होती हैं। ऐसे ही यूपी बोर्ड में है। यूपी बोर्ड में भी एक पर्टिकुलर टाइम में एक टीचर को पर्टिकुलर कॉपियां चेक करनी होती हैं। अगर वो अपनी एक शिफ्ट में जो कॉपियां दी होती हैं वो चेक कर लेता है तो वो दूसरी शिफ्ट में चाहे तो और कॉपियां चेक कर सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कोई भी टीचर अगर कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके पूरे क्वेश्चन को पढ़े। सबसे पहले वो एक ओवरऑल पूरी कॉपी पर नजर मारता है कि जो कॉपी आपने लिखी है, जो कॉपी भरी है, उसका फॉर्मेट कैसा है। फॉर्मेट अगर नीट एंड क्लीन होता है, साफ सुथरा होता है, तो टीचर को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, जिसकी वजह से जो नंबर होते हैं वो बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जब आप आंसर लिखते हैं तो वहां पर एक आंसर प्रॉपर वे में अगर आपने लिखा है तो टीचर सिर्फ पहली लाइन को पढ़ेगा, उसके बाद आपको पूरे नंबर दे देगा। दूसरी बात यहां पर एक और आती है कि टीचर के पास अगर आप जो अपनी कॉपी है उसमें पैसे रख देते हैं या फिर उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस चीज को गवर्नमेंट ने इस बार बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह की कॉपियों में अगर पैसे निकलते हैं या कोई रिक्वेस्ट निकलती है तो उनको किसी भी कीमत पे पास नहीं किया जाए, और अगर जैसे ही उसने कॉपी भरी है वैसे ही उसको नंबर दिए जाएं। तो दोस्तों, यहां पर इस तरह से आपकी यूपी बोर्ड की कॉपियां चेक होती हैं। 10th और 12th दोनों का ही सेम प्रोसेस रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो की पॉइंट्स, जिनको अगर आप एग्जाम देते समय यूज करेंगे तो हो सकता है अगर आपने जो कॉपी है कुछ भी नहीं किया हो फिर भी आप पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखा है, सबसे पहला की पॉइंट है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आपकी कॉपी का पहला और दूसरा पेज एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जो भी आंसर्स आपको आते हैं बिल्कुल क्लियर उसमें लिखे होने चाहिए। क्योंकि टीचर जब आपकी कॉपी पर पहले पेज पर जाएगा, दूसरे पर जाएगा, तो उससे वो ये समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है, इसको जरूर कुछ ना कुछ आता है, जिसकी वजह से वो आपको फेल नहीं करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी हैंड राइटिंग
अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों हैंड राइटिंग आपके हाथ में नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आपने पहले से प्रैक्टिस की होती है वैसी ही आपकी राइटिंग होती है, लेकिन आप थोड़ा सा राइटिंग को अच्छा करके लिखेंगे तो आपकी कॉपी चेकिंग के समय उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आपकी साफ राइटिंग होगी तो टीचर को जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि जितना टाइम टीचर आपकी कॉपी पर लगाएगा उतने ही कम नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपकी राइटिंग गंदी होगी तो उसको समझने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आपके नंबर कट सकते हैं, इसलिए साफ राइटिंग में लिखें। तीसरी चीज है क्रॉस राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपनी कॉपी पर काट पीट की हुई है, क्रॉस किया हुआ है, गंदी कॉपी आपने दी है, तो उससे भी काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके नंबर्स पर, तो आपको क्रॉस राइटिंग नहीं करनी है। अब यहां पर अगला पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी कॉपी में अगर कोई रफ आपको काम करना है तो वो आप दूसरे पेज पर करें, ना कि उसी पेज के साइड में लाइन खींचकर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको एक पर्टिकुलर पेज बना लेना है जिसके ऊपर लिखना है रफ, और वहां पर आपको जो भी काट पीट कैलकुलेशन जो भी करनी है वहां पर आप आसानी से कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरियल वाइज आंसर्स। दोस्तों आपको क्या होता है, जैसे कि मान लो लास्ट में एक आंसर है वो आपने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद बीच का कोई आंसर है वो सबसे पहले लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। मुझे पता है कि जो आंसर्स आपको पहले आते हैं वो आपको पहले करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ख्याल रखना है, क्योंकि जो एग्जाम होता है, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्वेश्चन नंबर्स होते हैं और साथ ही साथ सेक्शन भी होते हैं। तो सेक्शन का आपको ध्यान रखना है, जिस सेक्शन का क्वेश्चन है उसी सेक्शन में उसका आंसर आपको लिखना है और सीरियल वाइज लिखना है, जिससे कि टीचर को कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम देते समय आप ये समझिए कि आप खुद एक टीचर हैं, तो आपको किस तरह की कॉपी पढ़ना पसंद होगा। तो आप सेक्शन का नाम लिखेंगे, सेक्शन ए या सेक्शन बी, उसमें जो भी क्वेश्चन आप पे आते हैं उनका नंबर डाल के उनके आंसर लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा सेक्शन सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद उस सेक्शन में जितने भी आंसर आपसे आते हैं वो सारे कर दीजिए। तो ये सीरियल वाइज आप अगर आंसर लिखेंगे तो उससे भी आपकी कॉपी पर, आपके नंबर्स पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि नंबर आपके अच्छे आएंगे। अब दोस्तों ये तो बात रही कॉपी कैसे चेक होती है और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। अब एक लास्ट में गोल्डन टिप देना चाहूंगा, जिससे कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं और आपको सिर्फ एक आता है और 9 क्वेश्चन नहीं आते, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसको करना है ब्रीफली, साफ साफ राइटिंग में, नीट एंड क्लीन। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन है, उनको प्रॉपर तरीके से आपको उतारना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आधा आंसर तो लिखा होता है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया कि यूपी बोर्ड में कॉपियां कैसे चेक की जाती हैं, तो आप लिखेंगे यूपी बोर्ड में कॉपियां इस तरह से चेक की जाती हैं, यानी क्वेश्चन के अंदर से ही आधा आंसर आपका आ गया। उसके बाद आपको कुछ डिटेल बनानी है उससे रिलेटेड, उससे मिलती जुलती, क्योंकि अगर मान लीजिए टीचर पढ़ेगा कि कॉपियां इस तरह से चेक की जाती हैं, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये आंसर उसी का लिखा हुआ है कि कॉपियां किस तरह से चेक की जाती हैं, और हो सकता है वो उस पर राइट लगा दे। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सभी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको लिखना है। करीब 1 या 2 पैराग्राफ जरूर लिखने हैं। अगर बड़ा पैराग्राफ होगा तो टीचर उसको पढ़ना पसंद नहीं करेगा और उस पर राइट लगा देगा। अगर राइट भी नहीं लगाएगा, उसको लगेगा कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आपको वो, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर 100% देगा। ये चीज मैंने पिछले कई सालों में एक्सपीरियंस की है कि अगर आपने 2 पैराग्राफ लिखे हैं और वो उससे रिलेटेड हैं, मतलब उससे रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जा रहा है यूपी बोर्ड की कॉपियों के बारे में और आप बता रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की कॉपियों के बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक वही होना चाहिए, सारी चीजें वही होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको वहां पर कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, कुछ पैराग्राफ बनाने हैं, कुछ स्टोरी क्रिएट करनी है। उस स्टोरी को क्रिएट करके उसके आंसर में इस तरह से लिखना है, अगर दूर से आपको दिखाया जाए तो आपको लगे कि हाँ ये ऊपर क्वेश्चन लिखा है और इसका आंसर ये नीचे लिखा है। तो इस तरह से ये गोल्डन टिप है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। जितना भी टाइम आपको मिला है सारा टाइम आपको इस तरह से स्टोरी बनाने में लगाना है, लेकिन याद रहे जो आंसर आपसे नहीं आता उसको छोड़कर नहीं आना, उसको लिखना है। उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपके माइंड में हैं, जो भी कुछ आपको याद है, सभी चीजें लिखनी है। तो दोस्तों इस तरह से यूपी बोर्ड की कॉपियां चेक होंगी, तो आपको आगे से जो भी आप बोर्ड का एग्जाम दें तो इस चीज का ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, हमारी वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।